अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इससे पहले जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप काइंडली फिर वहाँ से देख लें। क्वेश्चन 1 ये है कि अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स है तो हमने वेरीफाई करना है कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हम ये करेंगे कि Z1 प्लस Z2 को Z2 प्लस Z1 के बराबर प्रूफ करेंगे। मींस कि अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर चेंज कर दें तो रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एडिशन में। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे और दोनों मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ। तो अगर उनका ऑर्डर हम चेंज कर दें, Z1 Z2 अगर बराबर हो Z2 Z1 के, तो इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। ये नंबर्स में भी स्टूडेंट्स होल्ड करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 × 4 करते हैं तो ये बराबर है 4 × 2 के। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन नंबर्स, बट यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर्स है। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हमारे पास है 2 + 4 = 4 + 2, तो दोनों से 6 आता है। इस कंडीशन में दोनों से 8 आता है। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि इजी है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये एडवांस है। तो इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड है, हम पहले इसका लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इसका राइट हैंड साइड, फिर देखेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, Z1 Z2 को, ये मैंने लेफ़्ट हैंड साइड दिया है। तो यहाँ पे 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2 आयोटा। अब इस आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, इससे आ जाएगा 2, इन दोनों से आ जाएगा माइनस आयोटा और इधर से आ जाएगा माइनस माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और ये प्लस हो जाएगा 2 + 1 माइनस आयोटा, तो 3 माइनस आयोटा आ जाएगा। ये इसका लेफ़्ट हैंड साइड है। अब इसका राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे और उससे हमारे पास अगर ये आ गया तो इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करती है। तो इसका जो राइट हैंड साइड है Z2 Z1, तो Z2 हमारे पास है स्टूडेंट्स 1 - आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 2 + आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस आयोटा को इस पूरे ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + आयोटा -2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 2 आयोटा -2 आयोटा से माइनस आयोटा और यहाँ से माइनस और -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो 2 और ये +1 हो जाएगा और माइनस आयोटा, तो 3 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे आप चेक करें 3 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा दोनों से सेम आया है। तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास था Z1 Z2, राइट हैंड साइड पे Z2 Z1। तो हम लिख सकते हैं कि हिंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू WRT means with respect to multiplication holds in complex numbers। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और हमने यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से इसको प्रूफ करना है कि आया ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये कम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करती है या नहीं करती। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ना वो हमारे पास इस तरह है कि इसमें हमें 3 कम्प्लेक्स नंबर्स चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 कम्प्लेक्स नंबर चाहिए और यहाँ पे एसोसिएटिव में 3। तो Z1 + Z2 + Z3, यहाँ पे दोनों को अगर आप चेक करें Z1 Z2
Z3, यहाँ भी Z1 Z2 Z3। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट एंड में है, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट में है। इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे हम पहले आखिरी दो कम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड पे हम पहले दो कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको आगे पीछे सॉल्व करें, मींस अगर आखिरी दो कम्प्लेक्स नंबर को पहले सॉल्व करें या पहले दो कम्प्लेक्स नंबर को पहले सॉल्व करें तो इसके रिज़ल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये इसका मकसद है। तो इसका पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और फिर राइट हैंड साइड। तो अगर दोनों बराबर आ गए तो इट मीन्स के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स इन कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसका स्टूडेंट्स आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लें पहले, जिसमें है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। Z1 हमारे पास है -1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे Z2 हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, और Z3 हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, -1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे रियल को रियल के साथ ऐड करें तो 3 प्लस 2 से हमारे पास आ जाएगा 5, और -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा से हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा। ठीक है, ब्रैकेट ख़त्म करें। -1 क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ब्रैकेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -1 प्लस 5 से आ जाएगा 4 आयोटा, प्लस आयोटा से आ जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, तो इसका लेफ़्ट हैंड साइड है। अब इसका राइट हैंड साइड आप ले लें, जो है Z2 प्लस Z1, Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3। Z1 हमारे पास है -1 प्लस आयोटा, Z2 है 3 माइनस 2 आयोटा, और Z3 हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। तो -1 प्लस 3 से 2 आ जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा से 2 आयोटा से माइनस आयोटा, और प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। तो 2 प्लस 2 से 4 आ गया है, माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा से 2 आयोटा आ गया है। तो अब यहाँ पे चेक करें, लेफ़्ट और राइट साइड बराबर है। ठीक है, ये और ये बराबर है, मींस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास था स्टूडेंट्स Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज़ इक्वल टू Z1 प्लस Z2, ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा, प्लस Z3। तो हम लिख सकते हैं कि हिंस कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। associative property with respect to addition holds in complex numbers। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो स्टूडेंट्स वो भी इसी तरीके से है, वो आप लोग खुद कर सकते हैं। उसमें फिर क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Z1 Z2 Z3। तो पहले Z2 Z3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और इस साइड पे Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके साथ Z3 मल्टीप्लाई करेंगे। ये डॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए है। ठीक है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास। तो ये भी इसी तरीके से, क्योंकि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की है, तो वो सेम तरीका है। और यहाँ पे एसोसिएटिव को हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की है। क्वेश्चन 3 में हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, और हमने इनको यूज़ करके इसकी कम्प्लेक्स नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फाइंड करनी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसमें हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे Z1 ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे ये Z1 जो है ना लेफ्ट राइट हैंड साइड पे ये डिस्ट्रीब्यूट होके Z2 और Z3 को मिल जाता है। और इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, पहले इसका आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लें।
पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करके फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर चेक करेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास है z1 z2 प्लस z3। z1 हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर z2 हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा, और z3 हमारे पास है 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो पहले आप इनको सिंप्लीफाई कर लें अगर हो सकता है तो ये इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं। यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट, ये रियल पार्ट हो गया। और इसमें से अगर हम माइनस कॉमन करें तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 आयोटा। ये रियल और ये इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दे आप दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा को पहले रियल के साथ मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट, और फिर आप इसको इमेजनरी के साथ करें 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 स्क्वायर रूट को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 2 स्क्वायर रूट आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 6 स्क्वायर रूट। अब इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा, दोनों को करें तो ये स्क्वायर ख़त्म हो के हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस बाहर लिखें और फिर मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये दोनों मल्टीप्लाई होके 3 आ जाएगा, इसको इसके साथ करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, और आयोटा या तो आप इधर ही मल्टीप्लाई कर दें या एंड में मल्टीप्लाई करें। अगर हम इधर ही मल्टीप्लाई करें इस आयोटा को, तो फिर हम इस आयोटा को इधर लिख लेंगे अंदर ही इसके साथ, आयोटा प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आयोटा और यहाँ भी आयोटा। अब इसको दोनों के साथ करें तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 3 ज़ार 6 स्क्वायर रूट आयोटा स्क्वायर। इन दोनों को करें तो 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, तो इधर से हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 6 और 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 6 स्क्वायर रूट। इसमें जितने पॉसिबल है ऐड करना वो आप ऐड कर लें, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है क्योंकि ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बल्कि हमने इसको इसी तरह लिखना है, फिर एंड में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। अच्छा, माइनस को सबके साथ मल्टीप्लाई करें, चेक करें यहाँ पे कुछ ऐड हो सकता है कि नहीं, यहाँ पे नहीं हो सकता कुछ भी, तो इस माइनस को सबसे मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस 3 आयोटा। इस माइनस को इसके साथ करें माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इस माइनस को इसके साथ करें तो ये प्लस है, बेसिकली इधर से माइनस आ जाएगा और ये दोबारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6 स्क्वायर रूट हो जाएगा ये। और यहाँ से भी ये माइनस है, इसके साथ ये प्लस हो जाएगा तो 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इसमें जो रियल है उनको आप इकट्ठा करें, ये दोनों ऐड है हो के ये 2 स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। तो हमारे पास जो रियल है वो ये 4 नंबर रियल है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद जो इमेजनरी है इसमें आप चेक करें अगर कोई ऐड हो सकता है, ये दोनों ऐड हो सकते हैं हमारे पास, तो ये आ जाएगा इन दोनों से हमारे पास माइनस आयोटा, तो 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, इन दोनों से -1 और ये आयोटा। तो रियल सेपरेट हो गया, इमेजनरी सेपरेट। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स का राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास है Z1 Z2 प्लस Z1 Z3
वैल्यू पुट करें, z1 हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा, और z2 हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा। अगेन z1 हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा, और z3 हमारे पास है 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, सॉल्व करें, 3 स्क्वायर रूट को दोनों के साथ करें तो 6 स्क्वायर रूट माइनस 3 आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो के इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। अब इन दोनों को करें प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों को करें तो माइनस 6 स्क्वायर रूट आयोटा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं दोनों नंबर्स को। अब यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट को दोनों के साथ करें मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 और फिर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। 2 स्क्वायर रूट आयोटा को करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। इन दोनों को करें तो माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 2 3 6 यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आता है। ठीक है, क्योंकि इस आयोटा स्क्वायर से याद आ गया कि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आता है। अब इसको सॉल्व करें आप लोग, इधर से ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों से हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 6, ये और ये सॉल्व हो गए। अच्छा, इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस आयोटा आ जाएगा, ये और ये सॉल्व हो गए। अब अच्छा, ये जो है ये रियल नंबर है, इससे हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। अच्छा, अब रियल, ये भी रियल है, प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 और ये रहेगी हमारे पास ये दोनों, तो इसकी जगह पे आप माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा और प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। अब इस स्टेप में रियल को सेपरेट करें, 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, ये रियल हो गया। इमेजनरी में से आयोटा कॉमन कर लें, 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा और माइनस 1 आयोटा। ठीक है, अब चेक करें कि ये इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास स्टूडेंट क्या था, z1 इंटू z2 प्लस z3, राइट हैंड साइड पे z1 z2 प्लस z1 z3। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ था, और ये हमने क्या प्रूफ किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और इसका हमने हर एक का एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ माइनस z। तो किसी नंबर का अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है 4, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो एक ऐसा नंबर है अगर कि हम इसके साथ ऐड करें तो उससे हमारे पास 0 आ जाए। तो 4 का जो एडिटिव इनवर्स है वो ऐसा नंबर है कि हम 4 के साथ ऐड करें और उससे 0 आ जाए, तो -4। ठीक है, अगर इसी तरह हमारे पास एक नंबर है 1/10, इसका एडिटिव इनवर्स वो नंबर है कि इसके साथ ऐड करें और हमारे पास क्या आ जाए, 0। तो 1/10 का एडिटिव इनवर्स है -1/10। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आ जाए, क्योंकि एक नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4 है। 1/10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास है 10। ठीक है, अगर -1/10 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -10 है। सही है। अच्छा, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ -z एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ 1/z। तो अगर हमारे पास इसको हमने z अगर हम ले लें z इज इक्वल टू 5 + 2 आयोटा, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है -z। तो माइनस और z की वैल्यू ये,
तो इसका जो डी टू इन्वर्स है इस कम्प्लेक्स नंबर 5 + 2 आयोटा का वो हमारे पास है -5 - 2 आयोटा का। क्यों? अगर इन दोनों को आप ऐड करें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 0। ठीक है, ये डी टू इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज 1/z। तो इसकी वैल्यू आप लिख लें 1/z मीन्स 1/5 + 2 आयोटा। मगर यहाँ पे ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट नहीं है। कम्प्लेक्स नंबर को हम इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, जो हमारे पास कौन सा फॉर्म है, a + आयोटा b। हम हर एक कम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसको भी इसी फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। इसके डिनोमिनेटर को आप रेशनलाइज करें तो इसका जो कंजुगेट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। 5 - 2 आयोटा, ऊपर भी 5 - 2 आयोटा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, नीचे ये स्क्वायर हो जाएगा 5² - 2 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे 5 - 2 आयोटा, तो 5 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाई यहाँ से 25 आ जाएगा, यहाँ से 4 और यहाँ भी माइनस, ये माइनस प्लस, तो +4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 डिवाइड बाई 29 -2 आयोटा डिवाइड बाई 29। तो इस नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास ये है। अब इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हमें दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमने ये प्रूफ करना है कि Z1 Z2 का कंबाइंड कंजुगेट वो इंडिविजुअल कंजुगेट के बराबर है। मतलब ये है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उस पर कंजुगेट उसका फाइंड करेंगे, और राइट हैंड साइड पे हम पहले इसका कंजुगेट लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका रिज़ल्ट सेम होना चाहिए, तो ये हमने चेक करना है। ठीक है, तो इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है Z1 Z2 कंजुगेट। तो Z1 हमारे पास है 2 + 4 आयोटा, और ये 1 - 3 आयोटा कंजुगेट। ठीक है, कंजुगेट एंड में अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करें 2 को दोनों के साथ, तो 2 - 6 आयोटा, यहाँ पे 4 आयोटा -12 आयोटा का स्क्वायर, और ऊपर कंजुगेट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 2 आयोटा, यहाँ से माइनस और माइनस +12 हो जाएगा, और 2 + 12 14 -2 आयोटा कंजुगेट। अब इस पे कंजुगेट अप्लाई कर ले स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास आ जाएगा 14 + 2 आयोटा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड, Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट। तो Z1 हमारे पास है 2 + 4 आयोटा कंजुगेट, और Z2 हमारे पास है 1 - 3 आयोटा कंजुगेट। ठीक है, डिफरेंस आपने चेक कर लिया। यहाँ पे सब पे दोनों पे कंबाइंड कंजुगेट था, तो पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पे एंड में कंजुगेट अप्लाई कर लिया। राइट हैंड साइड पे सेपरेट कंजुगेट है, तो हम पहले कंजुगेट अप्लाई करेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जो कंजुगेट है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है 2 - 4 आयोटा, और इसका कंजुगेट 1 + 3 आयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करें 2 + 6 आयोटा -4 आयोटा -12 आयोटा का स्क्वायर। तो 2 + 2 आयोटा, और ये माइनस माइनस +12, तो 14 + 2 आयोटा। अब देखें लेफ़्ट और राइट हैंड साइड बराबर हैं, इम्प्लाइज दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था, Z1 Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट। ठीक है स्टूडेंट्स।